हेलो सोनू जी, कैसे हो आप? बढ़िया, अपना बताइए? मैं ठीक हूँ सोनू जी। थैंक यू सो मच आप आए और सेशन के लिए आप रेडी हुए। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको जी, जो जी। आपने फ़ीट हासिल किया है 70th बीपीएससी में। आपका वीडियो के रूप में सिलेक्शन हुआ है ये। और जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपने पीडीएफ में अपना पहली बार नाम देखा तो सोनू बताइए कैसा लगा आपको? पीडीएफ में एक्साइटेड तो बहुत थे। सर्चेबल पीडीएफ में नाम रोल नंबर वाइज़ नहीं था, पर नेम वाइज़ था, पर मिल गया तो अच्छा लगा। पोस्ट भी अच्छा मिला है। बिल्कुल। विल ट्राई बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। या बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सोनू जी, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और बीपीएससी के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मेरा नाम सोनू गुप्ता होगा और मैं ऐसे एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया था डीयू से, और मास्टर्स इग्नू से किया था। ओके, और प्रिपरेशन मैं 2022 से स्टार्ट किया था। ओके। और बाकी बीच में हमको सूरज सर मिले थे, उनके सुअल आईएएस के ग्रुप में, किसी के क्लोज रिलेटिव के थ्रू मिले थे जो तैयारी कर रहे थे। ओके। उनके थ्रू मैंने प्रीलिम्स मेंस और बाकी चीज़ का तैयारी की। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत सही। आप सोनू जी हमारे कोर मेंबर रह चुके हैं। जी, संधान संरक्षण के आप ऑलरेडी मेंबर रहे हैं। जी। तो इस जर्नी में बताइए सुहल आईएएस ने किस तरह से आपका हेल्प किया प्रीलिम्स मेंस में बताइए? कि उनका प्रीलिम्स में स्पेशली उनका जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, वो बहुत अच्छा है, वो क्रिप्स है और पॉइंट टू पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी कर जाता था हूबहू। और मेंस के भी बहुत सारे काम आए थे। मेंस में जैसे उनका करंट अफेयर्स हो गया, उनका आंसर राइटिंग्स हो गए, और उनके स्पेशल गाइडेंस और सपोर्ट हो गया। हर चीज़ का इवैल्यूएशन करना, पेपर, हर चीज़ मेंस और प्रीलिम्स दोनों में मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इक्वली सपोर्टेटिव थे वो। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो एक चीज़ ना जो सबसे बड़ी बात अभी पूरे बीपीएससी फैटर्निटी में चल रही है कि जो 17वीं का एग्ज़ाम हुआ तो थोड़ा-सा उसमें पैटर्न चेंज देखने को मिला जी, था। और जिस तरह से भी एओडीओ का एग्ज़ाम आया है, तो जी। कई बच्चों को लग रहा है कि 72nd बीपीएससी का भी जो पैटर्न रहने वाला है, वो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। आपका क्या सोचना है और अगर है, तो फिर कैसे टैकल किया जाए? सोनू जी, आप बताइए। एक तो पहला बात कि आप जो कोर, जैसे सूरज सर बता दें, कोर पे फोकस रहे अपने, स्टैटिक्स जो हिस्से हैं, उस पे आप ध्यान दें। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको कभी, ये तो आपको मेजर प्रोपोर्शन में आएगा ही आएगा। जैसे उनको जो करंट अफेयर्स देते हैं, उस पे ध्यान दें। और बैलेंस क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से रह रहा है। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो ना वन लाइनर रहेगा, ना स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, बीच का कहीं पे बैलेंस रहेगा मेरे हिसाब से। वो राइट। सूरज सर देख ही लेंगे, उनके एफर्ट टीम में मिल ही जाएगा। राइट, राइट, राइट। सोनू जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, जी, करंट अफ़ेयर को लेकर के ना बहुत बच्चे एंग्ज़ियस रहते हैं, ठीक जी। है? इतने सारे कंपाइलेशन हैं सर पूरे बीपीएससी फैटर्निटी में। तो आप बताइए प्रीलिम्स के लिए करंट अफ़ेयर कैसे प्रिपेयर किया जाए और मेंस के लिए कैसे किया जाए? करेंट, एक तो पहले जो आपकी कोच सूरज सर की जो कोचिंग का करंट अफेयर्स है, वो देख लीजिए स्पेशली। और साथ में अगर आप कहीं अगर न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, अगर आपके पास अगर टाइम है तो, ऐसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हुँ, करंट अफेयर्स को कांस्टेंट रिवीजन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, कोई एक करंट अफेयर्स लीजिए और कांस्टेंट रिवीजन कीजिए, तभी बिल्कुल, उसी से आपका करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट। सोनू जी, हमें ये भी बताइए कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं अपना प्रिपरेशन बीपीएससी का, जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आंसर राइटिंग नहीं किया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से वो स्टार्ट करें? कितने लेवल तक वो जाएँ? किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपना आंसर राइटिंग को लेकर के? जी। मेंस का स्पेशली कि आपको कोई भी, जैसे आप पीवाईक्यू उठाइए और उसमें कोई भी 1-2 क्वेश्चन है, मिनिमम 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को रोज़ लिखा कीजिए। ओके, शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो, कैसे स्ट्रक्चर देखिए। जैसे सूरज सर के जो भी पुराने कोचिंग्स होते हैं, जैसे बताते हैं, ये जो पेपर होंगे उनको ध्यान दीजिए। और उससे स्ट्रक्चर्स को आपको समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं लोग, हुँ, कैसे स्कोरिंग होता है। राइट, पर्पस जो है स्कोर करना, राइट, राइट, राइट। तो आप उस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रक्चर पे और कंटेंट पे भी। बिल्कुल, जैसे प्रेजेंटेशन, सूरज सर बोलते स्ट्रक्चर। हैं 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। पहला कंटेंट, उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर हैंडराइटिंग। अब बिल्कुल। इस चीज़ को कैसे अरेंज करना है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सोनू जी, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा। सो मुझे लगता है ना और हम सबको लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान में हर एक बच्चे का जितने भी एस्पिरेंट हैं, एक चैलेंजिंग फेज़ होता है। तो आप बताइए कि आपका प्रिपरेशन में कौन-सा चैलेंजिंग फेज़ था और आपने उसको कैसे हैंडल किया सोनू देखो, जी? टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू हो जाता है। एक तो फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ को मैनेज करना बहुत टफ चीज़ है। अगर आपके पास प्रॉपर, अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंटली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसको फुल टाइम दीजिए। और पेशेंस रखिए भाई। कोई भी पीसीएस की तैयारी में पेशेंस सबसे पहले जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि इसके हर प्रोसेस में टाइम लगने वाला है। हुँ, इधर प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये तीन चीज़ है।
इसके इर्द-गिर्द ही बाकी सब कुछ चलेंगे। बिल्कुल, 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 सही कह रहे हैं आप। सुनो, आपने कंसेक्यूटिवली ये पेपर निकाला है, 69th हो, यस सर। 70 हो, अभी 71st भी आपने मेंस लिखा। तो आप हमें बताइए और इस प्लेटफ़ॉर्म पे जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि इस समय जब एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हैं, तो उनको क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए? डू एंड डोंट्स बता दीजिए सुनो। पहले तो डोंट्स जान लीजिए आप लोग। हुँ, डोंट्स करना है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल पे नहीं जाना है। ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। जो आपके कोर बुक्स हैं और जो नोट्स दिए हैं सूरज सर ने, उस नोट्स पे फ़ोकस करिए, रिविज़न्स पे फ़ोकस कीजिए। ये डोंट्स में मैंडेटरी डोंट्स है, कि लोग किसी के दूसरे के टेस्ट सीरीज़ पढ़ ले रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने चले जा रहे हैं। एक ही करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं, उसी पे स्टिक रहिए, कि परफेक्ट। बार-बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हुँ, डूज़ में कि रिवीजन कीजिए, रिवीजन मल्टीपल रिविज़न्स। मल्टीपल रिवीजन ही आपको ये दिलाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बीपीएससी प्रिपरेशन टोटल 3 फ़ेज़ होते हैं सोनू, हुँ। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर कोई बच्चा 1 साल इस एग्ज़ाम को देना चाहता है, तो वो किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करे? प्रीलिम्स का कब करे? मेंस का प्रिपरेशन कब करे? थोड़ा-सा हमें गाइड कर दीजिए। अगर जैसे अभी तो 26 जुलाई का प्रीलिम्स है, अब तो मेंस का टाइम है नहीं। हुँ, 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 तो हुँ। पहले तो अगर मान लीजिए आपके पास बिफोर 6 मंथ टाइम होता, तो पहले आप 2-3 महीने मेंस का देखिए, आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर, कंटेंट कैसे होता है, क्या-क्या सिलेबस है। क्योंकि अल्टीमेटली मेंस ही प्रीलिम्स तो आपको एक वो प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल, कि वो आपको मेंस में लेके जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद जब मेंस आपको लगे कि हाँ, ठीक-ठाक मेरा स्कोर आ रहा है, उसके बाद आप प्रीलिम्स में जाइए, 2-3 महीने प्रीलिम्स को दीजिए, क्योंकि आई थिंक 3 मंथ इनफ होता है प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल। और सर का जो गाइडेंस उसमें तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो जी। सो जी, सो इस फ़ेज़ में जो सबसे ब्यूटीफुल फ़ेज़ होता है, मुझे लगता है वो इंटरव्यू का होता है। वो जी। एक ऐसा स्टेज होता है ना, जो सबको खुशी देता है, एक प्रेशर तो रहता ही। तो सोनू हमें बताइए आपका इंटरव्यू का स्टेज कैसा था? कैसा इंटरव्यू एक तो एक्सपीरियंस था? फर्स्ट कॉल पहला इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू कॉल था। ओके, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पर बोर्ड मेंबर्स थोड़ा ग्रिल कर रहे थे, पर अंदर जाने का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम बीपीएससी में अंदर जाने का मौका मिलेगा, कैसा होता है स्ट्रक्चर, कैसे लोग काम करते हैं, हर चीज़ जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले हमको लगता था कि कोई भी पीसीएस या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1 मेंबर का होता हो। या वहाँ में एक छोटा-सा कमरा होता होगा, उसमें लोग रहते होंगे, पर बहुत बड़ा होता है। या मतलब 5-6 बिल्डिंग्स बड़े-बड़े, मतलब वो में 6 मेंबर के अलावा उसमें 300, 400, 500 लोग काम करते हैं। ओके, तो इंटरव्यू अच्छा था, मतलब बहुत कोऑर्डिनल बोर्ड भी होते हैं। कुछ-कुछ लोग ग्रिल करते हैं, पर ये कि ऑनेस्ट रहिए इंटरव्यू में, राइट, इसका यही तरीका है और कुछ नहीं। राइट, क्योंकि वो राइट। ब्लफ आपका पकड़ लेगा तुरंत। ये तो है ही। इतना वो तो एक्सपीरियंस होता है, 100 साल का हाँ, एक्सपीरियंस लेके वो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। परफेक्ट, बहुत सुंदर। सो सुनो, एक चीज़ जो मैं दिल से पूछना चाहता हूँ आपसे, जी, क्योंकि जो भी इस फ़ेज़ में रहता है वो बहुत दिनों से है, मुझे पता है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 1 या 2 बार में निकाल लेते हैं। कई सारे बच्चे का 5-6 साल से स्ट्रगल चलता है। जी। तो आप सोनू जी हमें ये बताइए कि आपका जो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट या मंत्रा क्या है? मेरा अगर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मेरा हार्ड वर्क है। ओके, क्योंकि मैं हमको लगता है कि हार्ड वर्क अगर है, तो उससे आपके आस-पास सब कुछ आ जाएगा। या डिसिप्लिन, रेज़िलियंस, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ इसके आप बात है। अगर आप हुँ, अपना मेहनत कर रहे हैं, ये आप सोचेंगे डिसिप्लिन्ड हम सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे, 6 बजे उठने का क्या मतलब हुआ? राइट। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली और ईमानदारी पूर्वक, अगर आप हुँ, जैसे आपका प्री नहीं हो रहा, तो आप ये उसको दोष मत लगाइए कि हुँ, हम लोग को कहते हैं कि नहीं यार क्वेश्चन टफ आ गया। आया तो भाई किसी का तो हो रहा है ना उसमें, एग्ज़ैक्टली, तो आप अपने में कीजिए कि मेरे से ये क्यों नहीं बना। राइट, तो हार्ड वर्क मेरे हिसाब से इसी 3 ही इसका सॉल्यूशन है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। राइट, राइट। बाकी इसके इर्द-गिर्द ही चलेंगे। बिल्कुल, हार्ड वर्क का तो बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसा चीज़ है जो ज़ीरो से हीरो बना हाँ, सकता है। मैंने अच्छे-अच्छे बच्चों को देखा है जो बहुत ही मीडियोकर थे, लेकिन सिर्फ़ हार्ड वर्क से ना आज उन्होंने हुँ, बहुत कुछ है ना अपने जी, जीवन में करा है। ये तो आप बिल्कुल सही हैं, उसके आगे तो कुछ है भी नहीं। हुँ। और आखिर में सुनो, आप हमारे स्टूडेंट्स को जो भी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए हार्टफेल्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये करिए, लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। जब हम लोग को मिल गया इतना साल से कैसे भी बिना हर चीज़ करके, तो आप लोग भी लगे रहिए बस। इज़ लाइक अ हसलर, कि भाई करना है कैसे, कि सूरज सर के कोचिंग के साथ एक कोई भी जैसे हम लोग सोहेल आयस के साथ ज्वाइन थे, आप भी ज्वाइन होंगे, और एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, क्योंकि गाइडेंस मेंटरशिप का बहुत ज़रूरत होता है। मेंटरशिप के बिना आपको डॉन नहीं पता चलेगा। या जो सूरज सर ने हम लोग को डॉन बताया कि ये नहीं करना है,
जैसे हम लोग मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, जब हम नया-नया प्रिपरेशन कर रहे थे, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, तो राइट, नहीं था पता, तो हम लोग को कोचिंग के आपके थ्रू, व्यवस्था के थ्रू पता चला, तो हाँ, ये नहीं करना होता था, कोई काम नहीं। राइट। तो ये सब चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल सफलता मिलेगा सभी को। परफेक्ट, परफेक्ट। सो सोनू जी, आपने अपना अनुभव यहाँ पे शेयर किया और इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी जर्नी, आपका हार्ड वर्क आज रंग लाया और लाइफ में कभी मीलों दूर जाना है आपको जैसा आपने कहा है। तो बिल्कुल आपने जिस तरह से अपने बारे में बताया ये मुझे लगता है हज़ारों एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगी और एक बार फिर से आपको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते थैंक हैं। यू सर, आपको भी कामना कांग्रेचुलेशन, आपके बदौलत हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जो भी पोस्ट मिला है, आपके बदौलत मिला और आपके कोचिंग को और आपको दोनों को सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस एंड प्रोग्रेस करें सर आप। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू सर।